इसी तरीके से क्षेत्रफल से संबंधित भी आते हैं तो उनको भी इन्हीं विधि से करना है कि x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100। पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, आयत की लंबाई वो मान ली है अपन ने जो बढ़ाई उन्हें 5% और y की वैल्यू कितनी हो गई 10% बढ़ाई। सेम टू सेम जो किया है, चाहे वो आयत जाए है ना, चाहे वर्ग जाए, चाहे वृत्त जाए है ना, बस जो आयतन है उसमें थोड़ा 3 हो जाएगा क्योंकि विमाएं 3 हो जाती है। जब 2D है जितना भी उन सभी के लिए यही होगा। देखिएगा x प्लस वाई तो 5 प्लस 10 और 5 गुना 10 बटे 100। 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 1/2 ये हो गया 15 सही 1/2% की वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, तो 15.5 यानी कि 15 सही 1/2% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है और चौड़ाई 10% की कमी हो गई है। तो सेम क्वेश्चन है वो, देखिए तो x की वैल्यू 20% बढ़ाई और y की वैल्यू 10% की घटाई, मतलब क्या हो गया ये माइनस। तो वहीं x प्लस वाई अर्थात 20 माइनस 10 प्लस 20 गुना माइनस 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 में से 10 गया तो 10, 2 एकम 2, 10 में से 2 गया तो 8% आंसर प्लस में आया है। तो क्या हो गया वृद्धि। ये इसी प्रकार सब क्वेश्चंस आएंगे, आपको हल करना है। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 8% और 12% बढ़ाई जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम टू सेम x प्लस वाई। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार की 25% की वृद्धि गई है जबकि आधार में 10% की कमी की गई है। सेम टू सेम क्वेश्चन एक जैसे, ये आपको स्क्रीन पर देखा, ये हल करना है आपको। एक वृत्त की परिधि 5% की वृद्धि गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत। अब देखिए ये वृत्त का आया है, तो चाहे वृत्त हुआ चाहे कुछ भी, तो वृत्त में क्या रहता है कि त्रिज्या दोनों इक्वल होती है, ये वाली त्रिज्या इधर और ये r इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ भी r सेम है, जैसे बोल रहा है यहाँ पर, लेकिन वैल्यू 1 देगा वो। ये बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि 5% की वृद्धि की गई है ना, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ x की वैल्यू भी 5% है और y की वैल्यू भी 5, दोनों प्लस में आएगी क्योंकि वृद्धि की है। वही x प्लस वाई 5 प्लस 5 गुना 5 बटे 100। ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया 10, और वही 25 या 5 दूनी 10 20 और 5 के 20 1/4, तो 10 सही 1/4% ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चाहे परिधि, इसी तरीके से जैसे ये पूछा है, एक वृत्ताकार क्लास 15% की कमी की गई है तो वही 15 माइनस 15 कर देंगे आप। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 10% की वृद्धि की गई है तो 10 प्लस 10 कर देंगे। अगला एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया है, उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की, तो वही 20 प्लस 20, और जो हम कर रहे हैं सेम टू सेम करना है। तो ये आपका मतलब 2D वाले जितने भी क्वेश्चन थे x प्लस वाई वाले, वो इसी तरीके से हो जाते हैं। करेक्ट है। अब इसी का हम एक आयतन का भी देख लेते हैं ताकि लगभग हम क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक हमारा हो चुका है तो हम इसमें क्वेश्चन की संख्या हमने ज्यादा ली है ना। तो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, यहाँ आयतन की हेडिंग डालें। यहाँ क्या है, थोड़ा सा अंतर है बस, कि देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक गोले का व्यास 10% की कमी की गई है। देखिए आयतन है, व्यास कुछ भी हो, बस 10% की कमी लिखा उन्होंने, ये लिख दिया 10% की कमी की गई है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो। अब यहाँ 3 विमा हो गई है, तो जैसे हमारे पास 3 टीम आ जाती है तो क्या होता है 1 2 3, पहले इन दोनों टीमों को प्ले करवा देते हैं और यहाँ से एक वैल्यू आ जाती है, फिर इन दोनों को ले लेते हैं। बस फार्मूला वही रहेगा x प्लस वाई वाला, फार्मूला आपका यही रहेगा कि x प्लस वाई और xy बटे 100, फार्मूला आपका यही रहेगा। अब बस देखिए 10% की कमी, तो पहले हम क्या लिखेंगे -10 और -10। ठीक है, -10 गुणा -10 बटे 100, ये कर दिया हमने। ठीक है, एक वही x प्लस वाई, x तो पूरी वैल्यू माइनस की थी, सब जगह माइनस कर दिया हमने। 10 और 10 कितना हो गया भैया 20 हो गया, 0 0 0 से 0, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 20 में से 1 गया तो माइनस का 19% कमी हुआ। अब यहाँ जो सिंगल टीम, मैंने क्या कहा था 1 2 3 ये टीम, या दोनों टीम के भिड़ाने से कितना आया -19%।
अब आपको पता है कि आयतन या त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या सभी बराबर होती है। अगली त्रिज्या क्या है इसकी 10, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपको पता ये भी 10 था, ये भी 10 था और ये भी 10 था, तो हमने पहले 2 विमाएं ली। अब इन दोनों का मिला के कितना हुआ -19%। अब इसको इससे बिठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अभी आंसर इसमें 2 स्टेप बढ़ी हुई है हमारी, वो देखिएगा। तो आंसर वही x + y, तो यहाँ पे कितना -19%, -19%, 10%, -19 -10/100। क्या ये बात समझ में आ गई? वही, क्योंकि -19 इन दोनों को मिला के आया है और 10 ऑलरेडी तीसरी था, अब इन दोनों को प्ले करवा दिया। क्वेश्चन वही, तो 19 और 10 कितने हो गए, ये 29 हो गया, 29 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हो गया +19/10 हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? या तो इसको 1.9 कर दीजिए यहाँ और घटा दीजिए, -29 और +1.9। अब घटाने का कि सर 1.9 कैसे घटाए, तो 2 घटा दो, उसमें से कम 1 कर दो, तो 29 में से 2 गए तो कितने बचे 27। तो 27 पॉइंट, क्या पूरा 27 था, एक ज्यादा घटा दिया था हमने, तो 27.1 ऐसे घटाना है। या आप ऐसे भी घटा सकते हैं, ये -29 लिख दिया आपने, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 29.0 और यहाँ लिखा 1.9 ऐसे घटाया। 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, दशमलव सिद्ध में दशमलव, 8 में से 1 गया तो कितना हो गया 7 और ये 2, ठीक है, कितना हो गया 27.1। ऐसे डायरेक्टली घटा सकते हैं आप। तो आंसर कितना आया, मतलब -27% ये इंक्रीज, मतलब कमी आई इसके उसमें, मतलब तीनों को यदि अपन कमी करते हैं तो ये इसकी कमी आ गई है। चलिए आगे देखते हैं, सेम एक और क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आ जाएगा जब आयतन वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई भैया, 5% त्रिज्या है, 5% बढ़ाई गई है, तो x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5 हो गया। और फिर बोल रहा इसकी ऊंचाई में 10%, तो ये अलग हो गया। देखिए 3 विमाएं हैं, तो r और h, r² हो गया है, तो ये वाली वैल्यू 5 है और ये वैल्यू कितनी भाई, आपको पता है ये 10% दिया हो, ये क्वेश्चन में देगा हो। यदि त्रिज्याएं समान, इसकी ऊंचाई अलग होती, डिफरेंट होती है, गोले की सभी त्रिज्याएं समान थी, तीनों वैल्यू हमने 10-10 रख ली थी, इसमें अलग ही 5 और ये 10। तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, यहाँ से जो वैल्यू होगी वो तीसरे से बढ़ा देंगे, तो ये हो गया अपना 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की, तो वही 5 + 5 और 5 × 5 = 25/100 हुआ कि नहीं हुआ। 5 और 5 कितना हो गया 10 और 25 × 100, 10 सही 1/4 और ये 10 सही 1/4 का मतलब कितना हो गया, ये 10 सही 1/4 हो गया, या 10 सही 1/4 या 10.25 कितना लिख सकते हैं अपन, 10.25 लिख सकते हैं आप। करेक्ट, समझ में आया? तो ये आपका आया। अब ये वाली वैल्यू आपको पता है ये कितनी आ गई है 10.25। अब तीसरी वैल्यू कितनी दी है, ये वाली। अब वापस सूत्र में मान रख दीजिए, वही का वही, 2 वैल्यू आ चुकी है, x + y वाला है ना, तो कॉन्सेप्ट वही सेम टू सेम। देखिएगा x, अब वही x की वैल्यू कितनी आ गई अब 10.525 और y की वैल्यू कितनी आ गई, ऑलरेडी 10 था उधर, तो ये जोड़ दीजिए इधर 10.25 + 10 और इधर लिख दीजिए 10 × 10.25 और अपान 100, ये आपने लिख दिया है। ठीक है, ये 10 और 10 कितना हो गया 20.25 और ये 0 से 0 कैंसिल, दशमलव हटा दिया, 1 और 100 लगा दिया, तो आपको पता 1025 बटे ये हो गया। तो काट दीजिए किससे, 25 से। देखिए 25 चूंकि 100, 25 चूंकि 100, 1 बच गया, 1 बच गया आपका, है ना। देखिए 25 चूंकि 100, सॉरी 2 बच गया, तो 25 हो गया, 25 एकम 25 और ये 25 चूंकि 100 हो गया। अब कितना बचा भैया 41 बटे 4, यहाँ देख लेते, ये 41 बटे 40 हो गया। अब ये एलसीएम हमने ले लिया 40, है ना। या आप 40 से ऐसे भाग लगा के और सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे गुना करने में काफी टाइम लगेगा। तो यदि आप 41 से 40 में भाग लगाते ऐसे, ठीक है, तो 40 एकम 40, तो अब दशमलव में भी वैल्यू आ जाएगी, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 40 एकम 40 कितना बच गया भैया, 1 भाग जाएगा क्या, नहीं, दशमलव लगा दिया आपने, दशमलव लगा दिया, कितना हो गया ये 10, फिर भी जा रहा भाग, नहीं, फिर यह 0 लगाया, 1 0, तो देखिए 40 दूनी 80, ये हो गया आपका 80, है ना। 40 दूनी 80, कितना बच गया भैया 20, अब जा रहा है क्या भाग, बिल्कुल जाएगा। तो 40 पंजे, देखिए 40 पंजे 200 हो गया,
है ना। तो 4 पंजे 20 वही, तो कितना हो गया 1.25, जोड़ दीजिए 20.25 और 1.025, तो जोड़ दीजिए 20 और एक कितना हो गया 21, या तो आप दशमलव की सिद्ध में दशमलव लगा दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ आप ऐसे जोड़ सकते हैं 20.25 और 1.025, यहाँ गलती जोड़ने में नहीं करना है। तो 5 का 5 ही 5, 5 और 2 7, 2 का 2 ही 2 और ये हो गया 21। तो आंसर क्या आया 21.275%। पर आंसर किस में आया प्लस में, तो क्या हो चुकी भैया वृद्धि। इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। तो 21.275 इसका आंसर आया। कोई सा भी आयतन का हुआ। चलिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा 10% बढ़ाई गई। अब अपने को पता घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो 10 10 और 10, तो पहले इन दो को ले लेते हैं। तो 10 + 10 और 10 × 10 बटे 100, ये 0 से 0 0 0, 10 और 10 20, 20 और कितना हो गया 21% की वृद्धि हो गई। अब यहां से जो 21 आया है वो किससे बढ़ा देंगे, इससे बढ़ा देंगे, हो गया x + y, मतलब 21 + 10 और 21 × 10 बटे 100। क्या बात समझ में आ गई है ना। आप ऐसे इनको कर सकते हैं। अब अपन डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस में आ चुका है। 0 0 से 0 कैंसिल, 21 और 10 कितना हो गया भाई 31, 31 और 10 से भाग लगा दिया, इसमें तो 2.1 हो गया, और 31 में 2 जोड़ दिया तो ये आ चुका 33.1, और ये काय में आया है प्लस में, तो कितना हुआ भैया वृद्धि। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आपका हुआ 33.1% की वृद्धि हो गई है। तो इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन चाहे वो आयतन का हो, पर आयतन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि क्षेत्रफल, जितने भी क्षेत्रफल है, जो विमाओं में जो परिवर्तन होता है 2 डायमेंशन में, उसका एक ही फार्मूला x + y, xy बटे 100, और फार्मूला इसका भी वही है, पर 3 टीम आ जाती है तो वही 2 टीम का जो निकाल लीजिए वैल्यू, उसको तीसरे से बढ़ा दीजिए, आंसर आपका जाए। जय हिंद। आई होप आज की क्लास में आपको बेटर तरीके से समझ में आया। हमने कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है। तो पहले आप बेसिक वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से फ्रैक्शन वैल्यू को देख लीजिए, खासकर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बाद इस वीडियो को देखना तो काफी अच्छा समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।